एग्जैक्टली। अच्छा सर, यहाँ पर निगरान भी थे, हुक्मरान भी थे, मुल्क के निगहबान भी थे। इमरान जो है वो नहीं थे, वो जाहिर सी बात है, इमरान के जेल नुमाइंदे में तो थे ना। नुमाइंदे उनके थे। लेकिन सर जो हम देख रहे हैं कि कल वो जो उनका एक बयानिया था, वो डोनाल्ड लू साहब ने एक दफ़ा फिर उसको तलपट कर दिया। नहीं, वो तो डोनाल्ड लू साहब जो थे, डोनाल्ड लू को बुलाया गया, कांग्रेस कमेटी के हेयरिंग होगी जी, जो हमारे पीटीआई के लोग हैं वहाँ मुंह जोर किस्म के वो बगले बजा रहे थे, पता नहीं क्या बड़ा शोर फतह डाला कर है लिया उन्होंने जी। और पाकिस्तान के साथ पता नहीं क्या गुजरेगी और इस्लामाबाद की हुकूमत जो है वो तो ज़ेरो ज़बर हो जाएगी और पता नहीं शहबाज शरीफ का क्या हशर होगा। ये सारे वो प्रोपेगेंडा हो रहा था ना। जी हाँ। अब वो उन्होंने बुलाया और जो जिरा हुई उसमें जो उन्होंने हज़ारे ख्याल किया तो उसमें तो लेने के देने पड़ गए। एग्जैक्टली। अब वो मैं अजीम मियाँ साहब हमारे बड़े मोतबर अखबार नवीस है वहाँ जी, के, जी, जी। वो वहाँ मौजूद थे। न्यूयॉर्क उन्होंने लिखा है कि भाई ये तो उल्टा काम हो गया, आप नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। अब वहाँ पीटीआई के जो लोग थे बाज मुंह जोर किस्म के उन नाराबाजी शुरू कर दी, शोर शराबा किया, डोनाल्ड को हूट करना शुरू कर दिया, झूठ झूठ। अब उसके बाद उनको निकाल दिया गया। जरा सुने सर, जरा देखें जरा, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें बार बार वो ज़ाहिर इंटरप्ट भी कर रहे थे, इसके बावजूद बोलते रहे। डोनाल्ड लू साहब दिखाएं जरा क्या कहा उन्होंने, कितनी सुबकी है शामी साहब ये, यानी साइफर एक पहली बात उन्होंने तरदीद कर दी, हमने कोशिश नहीं की, धमकी नहीं दी, साइफर जो है उसको मिसयूज किया गया और ये सारी बातें गलत। तो फिर आगे एक और बात कह दी ना कि मुझे कत्ल की धमकियां मिलती रही हैं। एग्जैक्टली। मेरी जान खतरे में रही है। गोया वो जो मुंह जोर लोग हैं वहां खान साहब का फैन वो धमकियां देते रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, उससे तो और मसला खराब हुआ। भाई पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से सवालात उठ रहे हैं और वो हमारे अदारे उसकी तहकीकात कर रहे हैं। इन्होंने भी जिक्र किया, उन्होंने भी कहा कि आप उसकी तहकीकात करें। बिल्कुल। एक रुकन ने कहा जाके इमरान खान साहब से मिले जी, वो ब्रैड शर्मन है सर, जरा उनकी भी सुने। मिल लेंगे, उसमें क्या हर्ज है? हाँ जी, अगर हुकूमत इजाजत देगी तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा जरा सर सुने, फिर एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, जरा दिखाइए जी ब्रैड शर्मन साहब किस तरह मेक श्योर करने को कह रहे थे, किस तरह उन्होंने किस अंदाज में कहा। हुकूमत इजाजत दे, वो मिले, फिर खान साहब उनके सामने क्या कहेंगे? हमारी मदद करो। एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब तो कहे अमेरिकन हुकूमत ने साजिश की, उनके दर पे थी, तो अब उससे क्या कहेंगे कि ज्यादती का रोना रोएंगे? उनकी अना जो है या उनकी खुददारी क्या कहेगी? अमेरिकन हुकूमत जो है उससे मदद मांगेंगे, अमेरिकी सफीर शौक से जाए, हुकूमत इजाजत दे दे, मिले उनसे। और यही बात यह है, पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान में तय होने हैं, पाकिस्तान की अदालतों को तय करने हैं। ये पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, जो अवाम हैं, जो निगहबान हैं, सबको ये मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो कमर कसें, इंसाफ दें, सिर्फ तारीख को ना फरोलती रहें। 25-25, 30-30, 40-40 साल के पुराने मुकदमों को ना ढूंढती रहें। आज जो लोग मुर्दे इल्जाम हैं उनकी सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए, उनको इंसाफ फराहम किया, उनको इंसाफ फराहम करें। और ये जो और सारा जो उन्होंने इतना हंगामा किया था, नतीजा क्या निकला? अपनी सुबकी का सामान किया सर। लेकिन वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। बाबर अवान साहब जो हैं वो तो उसकी अलग ही इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। दिखाइए जी वो बाबर साहब क्या क्या फरमा रहे हैं इस पर। साइफर वो कह रहे हैं जी झूठा है, तो फिर सजा किस बात की दी? फूटे आंख। अगर वो कह रहा है झूठा है, ये कहानी झूठी है, तो ये घड़ी तो खान साहब ने है ना, तो घड़ी अच्छा कहानी घड़ने का इल्जाम होगा ना। वो मेरे जहन में घड़ी आ जाता है जब सर आपने घड़ी कहा। हाँ। तो अब ये बाबर अवान साहब जो हैं अगर इस तरह की वकालत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में तो खान साहब तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अब बाबर अवान साहब जो हैं उनकी जगह दूसरे वकील भी मौजूद होंगे जो खान साहब का मुकदमा लड़ेंगे। हाँ, इन पे छोड़ेंगे नहीं। भाई यही तो रोना है। साइफर की कहानी घड़ी गई है और वो ये इल्जाम तो ये है और फिर वो गैस पाइपलाइन को लेके आ गए। हाँ जी भाई गैस पाइपलाइन पे तो मुदाखलत उनकी वाज़ेह, ईरान के साथ उनका जो प्रेशर है साफ है ना, क्लियर है मौकफ, वो तो क्लियर मौकफ है। ईरान के साथ जो बिजनेस करेगा उसको वो ब्लैक लिस्ट करेंगे, उस पर
दबाव डालेंगे, पाबंदियां, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, ये तो ओपन बात है। एग्जैक्टली। तो बहरहाल तो सर लेकिन चले बहरहाल बाबर अफसोस की बात ये दोस्त है, कालम निगार भाई भी हैं, ठीक है ना, पुराने दोस्त हैं सर। इंटरप्रिटेशन तो थोड़ा सा जरा तहम्मुल से थोड़ी मेहनत कर ले, मुकदमा अच्छी तरह पढ़ लिया करें, बाद में फिर ये ना कहा करें कि नोटिस मिल लिया, कख ना हिलिया, और फिर जाके जो है वो पेश होना पड़ता है उनको। अच्छा सर, तलाल चौधरी साहब क्या हुआ था जी पेशावर हाई कोर्ट में, अब वो कह रहे हैं हमारे अली जफर कि वहां तो बाबर अवान साहब ने पेश होना था जी, और बाबर अवान साहब वहां पेश नहीं हुए, पता नहीं कहाँ थे, होंगे सर कहीं ना कहीं, कितने गुजारी आई रात में चना। सर आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं अब तलाल चौधरी साहब, जरा सुने और फिर हम कहते हैं कि ये सजा तो दे चुकी है, अब क्या मजीद सजा देनी है, सुनाइए जी तलाल साहब क्या कह रहे हैं। ये तलाल चौधरी साहब कहाँ खिताब कर रहे हैं, कौन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सर। तलाल साहब आपको सेनेटर बन गए हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और कोई अगर हिम्मत है तो करें कार्रवाई, अपनी हुकूमत से कहें, करें मुकदमा दर्ज कार्रवाई। और भाई कहा, और फिर साहब आपने फैसला आपने तो नहीं करना, फैसला तो अदालत ने करना है। और आर्टिकल 6 का सर जो होता है वो कार्रवाई हुकूमत ही करती है ना, और तो बिल्कुल वफाकी काबीना की इजाजत चाहिए, उसके बगैर हो नहीं सकता। तो आपने परवेज मुशर्रफ पर तो हो नहीं सकी कार्रवाई, तो ये आप आरिफ अलवी साहब पे भी कर लेंगे, और इमरान खान साहब पे भी कर लेंगे, और स्पीकर कौमी असम्बली पे भी कर लेंगे, पर कहीं ठहर भी जाए ना, कहीं रुक जाएं, अपनी ये मुल्क की मईशत बहाल करें, इस तरफ तवज्जो करें, गवर्नेंस बेहतर करें, और फिर अगर मुकदमे बनाने का शौक है बना ले। जो पहले जिन्होंने मुकदमे बनाए थे वो कहाँ गए? हुकूमत जो है वो मुकदमा साजी का नाम नहीं है, हुकूमत दिलों को जीतने का नाम है, लोगों को जोड़ें, तोड़े नहीं सर। लेकिन जो एक समझ में एक बात नहीं आती ना, वो ये कि उस वक्त जाहिर सी बात है, आपने देखा खान साहब ने एक बयान ये बना दिया, सब कुछ हो गया। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं वो यकीन करने को, उनसे आप बात करेंगे कहेंगे नहीं जी साइफर एक हकीकत है, तो सर गुमराह तो कर दिया ना, बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया, आज भी उनसे बहस करें, परेशान क्यों होते हैं सर? अगर कोई गुमराह हो गया है तो आंखों का इलाज कराए, दिमाग का इलाज कराए, हम उसको क्या परेशान? अगर कोई शख्स कहता है कि ये सूरज नहीं निकला हुआ तो हम क्या करें? आंखों का इलाज कराएंगे ना। अब जो खान साहब जो हैं उनकी सियासत उन्हें कहाँ ले आई है, यही तो सवाल है सर। ये सोचना चाहिए ना, उनको भी गौर करना चाहिए। अब कहे फला गलती हो गई, फला गलती हो गई, फला गलती हो गई। भाई लीडर जो हैं गलतियों से सबक सीखते हैं, आगे का रास्ता कुशादा करते हैं, आगे बढ़े, हिम्मत करें और अपनी गलतियों से सबक